नमस्कार। मैं चंदन कुमार सिंह, भारतीय विधि ज्ञान CKS 2023 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज हम लोग क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में बात करेंगे कि क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है और कैसे इसके बारे में निर्णय होता है। और क्यूरेटिव पिटीशन से संबंधित एक केस के भी बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो केस किसका है और क्या हुआ था। तो हम लोग अपना वीडियो चालू करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन आरोपी के द्वारा, ध्यान से सुनना है, क्यूरेटिव पिटीशन आरोपी के द्वारा न्यायालय में लगाई जाने वाली अंतिम याचिका होती है। क्यूरेटिव पिटीशन आरोपी के द्वारा या जो सजा पाने वाले व्यक्ति के द्वारा न्यायालय में लगाई जाने वाली अंतिम याचिका होती है। जब आरोपी के पास न्याय पाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब क्यूरेटिव पिटीशन अंतिम विकल्प बचता है। जब व्यक्ति को लगता है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उसे पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिल पाया है, तो उच्चतम न्यायालय में क्यूरेटिव याचिका दायर करता है। क्यूरेटिव पिटीशन भारतीय विधि प्रणाली में उपचारात्मक याचिका अंतिम उपाय है जो किसी पक्ष को सर्वोच्च न्यायालय से अपने ही अंतिम निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध करने की अनुमति देती है। जब समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई हो, ताकि न्याय के घोर उल्लंघन या न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन जैसे न्यायाधीश के पूर्वाग्रह को सुधारा जा सके। इसका एक केस है रूपा अशोक हुर्रा मामले 2002 में स्थापित। यह एक असाधारण उपाय है जिसके लिए वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रमाणन की आवश्यकता होती है, जो प्रक्रिया की निष्पक्षता की चुनौती देने पर केंद्रित है, न कि मामले पर पुनर्विचार करने पर। और यह दुर्लभ है। अक्सर वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा मौखिक बहस के बिना ही निर्णय लिया जाता है। तो ये होता है। अब इसके प्रमुख पहलू हैं, जैसे कि हम आपको बताए थे कि एक है रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा। ये एक केस है किसका? क्यूरेटिव पिटीशन का। इसमें प्रमुख पहलू उसके बारे में हम लोग जान। इसका उद्देश्य है अदालती प्रक्रिया है दुरुपयोग को रोकना और गंभीर त्रुटियों को सुधारना, एक आपातकालीन ब्रेक के रूप में कार्य करना। ये केवल सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के विरुद्ध दायर पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद ही होती है। इसका आधार है प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन, सुनवाई न होना या न्यायाधीश द्वारा पक्षपात की आशंका को साबित करना आवश्यक है। इसका प्रक्रिया क्या होता है? एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित, इसे 3 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों और मूल आदेश पारित करने वाले न्यायाधीशों, यदि उपलब्ध हो तो, प्रेषित किया गया। आमतौर पर मौखिक बहस के बिना मतगणना के माध्यम से निर्णय लिया जाता है, जब तक कि न्यायाधीश सुनवाई को आवश्यक न समझे। दुर्लभता: केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इस पर विचार किया जाता है, न कि मामले की खूबियों पर पुनर्विचार करने के लिए। अब इसका जो मूल है, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा एवं अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निरूपित 2002 मैकिस्कम एक्ट क्यूरिया नेमिनेम ग्रेविबिट अदालत का एक कार्य किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा पर आधारित है। फिर से एक बार सुन लिया जाए। मैक्सिमम एक्ट्स क्यूरिया नेमिनेम ग्रेविबिट अदालत का एक कार्य
किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा पर आधारित है। ये जो हम लोग क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में बात किए, इसकी विशेष जानकारी यही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह की कानूनी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री। नमस्कार, मैं चंदन कुमार सिंह, भारतीय विधि ज्ञान CKS 2023 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज हम लोग क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में बात करेंगे कि क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है और कैसे इसके बारे में जो है निर्णय होता है, और क्यूरेटिव पिटीशन से संबंधित एक केस के भी बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो केस किसका है और क्या हुआ था। तो हम लोग जो है अपना वीडियो चालू करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन जो है आरोपी के द्वारा, ध्यान से सुनना है, क्यूरेटिव पिटीशन आरोपी के द्वारा न्यायालय में लगाई जाने वाली अंतिम याचिका होती है। क्यूरेटिव पिटीशन आरोपी के द्वारा या जो सजा पाने वाले व्यक्ति के द्वारा न्यायालय में लगाई जाने वाली अंतिम याचिका होती है। जब आरोपी के पास न्याय पाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब जो है क्यूरेटिव पिटीशन अंतिम विकल्प बचता है। जब व्यक्ति को लगता है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उसे पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिल पाया है, तो उच्चतम न्यायालय में जो है क्यूरेटिव याचिका दायर करता है। क्यूरेटिव पिटीशन भारतीय विधि प्रणाली में उपचारात्मक याचिका अंतिम उपाय है जो किसी पक्ष को सर्वोच्च न्यायालय से अपने ही अंतिम निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध करने की अनुमति देती है। जब समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई हो ताकि न्याय के घोर उल्लंघन या न्याय के